27 मई को इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के दक्षिणी शहर रफाह में स्थित फिलिस्तीनियों के कैंप पर हवाई हमला कर दिया, जिसमें 45 लोग मारे गए और लगभग 200 लोग घायल हो गए। दशकों से चली आ रही इजराइल, फिलिस्तीन और हमास के बीच जंग की जड़ क्या है और हर बार यहूदी मजबूत कैसे बनते गए, आइए इस विषय पर डिटेल में चर्चा करते हैं। साल 1948 में जब इजराइल बना, तभी से इसकी अरब देशों से बनती नहीं थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन का 2 स्टेट प्लान कभी अमल में नहीं लाया जा सका। ये 2 स्टेट प्लान संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद को खत्म करने के लिए किया था, जिसमें यहूदियों के लिए इजराइल और फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन का प्रावधान था। लेकिन जब जब इजराइल पर हमले हुए, इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इसकी स्थितियां और भी मजबूत होती गई। चाहे 1967 का 6 दिन का युद्ध हो या 1973 का अरब इजराइल युद्ध हो, हर युद्ध में इजराइल भौगोलिक तौर पर अपना आकार बढ़ाता गया और फिलिस्तीनियों की जमीन खिसकती गई। 1990 का दशक आते आते इजराइल और फिलिस्तीन में बातचीत का दौर शुरू हुआ। एक तरफ बातचीत के जरिए विवाद को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने 1987 में हमास के नाम से एक संगठन की शुरुआत की। शब्द हमास का मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट होता है। हमास का उद्देश्य फिलिस्तीन को इजराइल से आजाद कराना है और उसे इस्लामिक स्टेट बनाना है। फिलिस्तीन में हमास अपनी जड़ें जमा रहा था और उधर बातचीत के जरिए फिलिस्तीन और इजराइल के रिश्ते सामान्य होने लगे। उसके बाद 1995 में इजराइल ने फिलिस्तीनियों की जमीनें लौटाना शुरू कर दिया। फिर ओस्लो समझौते के तहत इन दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने की कोशिश की गई। इस ओस्लो समझौते में गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को 3 तरह के क्षेत्रों में बांटा गया। जोन ए में ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जिन पर पूरा नियंत्रण फिलिस्तीनियों का था। जोन बी में ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जहां प्रशासन फिलिस्तीनियों का था लेकिन सुरक्षा इजरायलियों के हाथ में थी। और जोन सी में ऐसे क्षेत्रों को रखा गया जहां पूर्ण रूप से इजराइल का नियंत्रण था। फिर 1995 में ओस्लो 2 के नाम से एक समझौता हुआ। इस समझौते ने फिलिस्तीनियों को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में अधिक ऑटोनॉमी दिया और फिलिस्तीन की अथॉरिटी को गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के 91% क्षेत्रों पर नियंत्रण प्रदान किया। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने एक अस्थायी समझौते पर बातचीत करने के लिए इजराइल के साथ काम करने की मंशा जाहिर की। हालांकि ये समझौता पूरी तरह से लागू नहीं हुआ और इजराइल फिलिस्तीन में जंग जारी रहे। इस समझौते के तहत गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के कई शहर फिलिस्तीनियों को मिले। इस समझौते के बाद ये लगा था कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन इन दोनों देशों के कट्टरपंथियों को यह समझौता मंजूर नहीं था। वर्ष 1994 में इत्तेफाक से यहूदियों का त्योहार पुरीम और मुस्लिमों का त्योहार रमजान एक ही दिन पड़ गया। तब एक यहूदी कट्टरपंथी ने मुसलमानों के भीड़ पर फायरिंग कर दिया, जिसके बदले हमास के आतंकियों ने आत्मघाती हमले शुरू कर दिए। इस घटना के बाद भी ओस्लो समझौता जारी रहा, लेकिन 4 नवंबर 1995 को जब एक कट्टरपंथी यहूदी ने पीएम जियल रॉबिन की हत्या कर दी, जिसके बाद शांति प्रयासों पर पूर्ण विराम लग गया। उसके बाद 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम बने। इन्होंने सिक्योरिटी विद पीस का नारा दिया और ओस्लो समझौते को मानने से इनकार कर दिया। और इधर हमास ने फिलिस्तीन की राजनीति पर धीरे धीरे कब्जा जमा लिया। हमास के आतंकी मुस्लिम भाईचारे के नाम पे फंड इकट्ठा करते हैं और उसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करते हैं। आत्मघाती हमलों से शुरू हुआ हमास का आतंकी सफर अब रॉकेट अटैक तक पहुंच गया है। अगर हम इजराइल का नक्शा देखें तो यह चारों तरफ से अरब मुल्कों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में लेबनान और सीरिया है। इजराइल के पूरब की लंबी सीमा जॉर्डन से सटी हुई है। अगर हम इजराइल के पश्चिमी हिस्से की बात करें तो मिस्र और गाजा पट्टी की मौजूदगी है। इसके दक्षिण में भी मिस्र ही मौजूद है। इजराइल की पश्चिमी सीमा पर मशहूर वेस्ट बैंक मौजूद है। इस वेस्ट बैंक के किनारे ही यरूशलेम शहर स्थित है। इसे 3 धर्मों के लोग यहूदी, मुस्लिम और ईसाई अपना पवित्र स्थल मानते हैं। अगर हम इजराइल की पूर्वी सीमा की बात करें, सबसे पहले 41 किलोमीटर पर गाजा पट्टी स्थित है। साल 2023 में हमास ने जो इजराइल पर हमला किया था वो इस सदी का सबसे बड़ा हमला माना जाता है। और हमास के एक प्रवक्ता ने ये बताया कि ये हमला मुस्लिम देशों को एक संदेश है कि वो इजराइल से रिश्ते सामान्य रखने का प्रयास न करे। हिजबुल्लाह नाम का एक संगठन है जो हमास का साथ देता है। आपको बता दें कि वेस्ट बैंक में
कई ऐसे मजहबी स्थल हैं जिन पर यहूदी और इस्लामिस्ट दोनों दावा करते हैं, और ऐसे अधिकांश क्षेत्रों पर इजराइल का ही कब्जा है, और हमास उन क्षेत्रों को इजराइल से छीनकर इस्लामिक देश बनाना चाहता है। क्योंकि मामला मजहबी है तो आतंकी संगठन हमास को समर्थन और फंडिंग भी मिल जाती है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्षों के पीछे एक धार्मिक स्थान है जिस पर 3 धर्मों मुस्लिम, यहूदी और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। इजराइल में रहने वाले यहूदी और फिलिस्तीन में रहने वाले मुसलमानों के बीच विवाद का मूल कारण अल अक्सा मस्जिद का परिसर है, जिसे इस्लाम में दुनिया की तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है, जिसका निर्माण तकरीबन 8वीं सदी में किया गया था। अल अक्सा मस्जिद ईसाई धर्म का सबसे पुराना चर्च है और यहूदी धर्म का वेस्टर्न वॉल भी यहाँ स्थित है। मस्जिद इजराइल के यरूशलेम शहर में स्थित है। अल अक्सा मस्जिद का परिसर 35 एकड़ में फैला हुआ है। इस मस्जिद के बारे में मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद के एक मित्र ने इसे बनवाया था, और मुस्लिम मान्यता के अनुसार यह अल अक्सा मस्जिद मक्का मदीना के बाद तीसरी सबसे बड़ी पवित्र जगह है। इसी जगह को यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। यहूदी धार्मिक मान्यता के अनुसार ये वही जगह है जहाँ पे राजा सोलोमन ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। इस जगह को कई बार ध्वस्त भी किया गया। वर्तमान में यहाँ पर सिर्फ एक दीवार है। इसे यहूदी धर्म वेस्ट वॉल कहते हैं, और साथ ही साथ ईसाई धर्म वाले ये मानते हैं कि ये अल अक्सा मस्जिद वही जगह है जहाँ ईसा मसीह ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था, और इसी जगह पे इन्हें सूली पे भी चढ़ाया गया था। और इसी धार्मिक मतभेदों के कारण इजराइल और फिलिस्तीन में हमेशा से लड़ाई चलती आ रही है, जिसमें कुछ आतंकी संगठन जैसे हमास और हिजबुल्लाह का भी हाथ रहता है।